हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 जो कि है परसेंटेज। इस वीडियो में हम लोग उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस को विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट कवर हुआ है वो है एक्सरसाइज 7A। अपने बचे हुए एक्सरसाइजेस को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने फॉर्मूला को देख लेते हैं, जो कि ये कह रहा कि कोई भी अगर डेसिमल नंबर है या नॉर्मल भी नंबर है उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग उस नंबर को मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। और कोई हम लोग का परसेंटेज दिया उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग डिवाइड बाई 100 कर देंगे। अगर एग्जाम्पल में आप लोग समझिए, ये है कि अगर हम लोग को दिया है नंबर 5 और इसका हम लोग को परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 को मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे और ये हम लोग का हो जाएगा 500%। और अगर हम लोग को परसेंटेज दिया है 5% और इसका पूछा है कि ये कितना नंबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को डिवाइड बाई 100 कर देंगे और ये हम लोग का आ जाएगा 1/20 पर। तो बस यही है फॉर्मूला कि किसी भी नॉर्मल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग हरदम उसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, और किसी भी परसेंटेज को नंबर में चेंज करना है तो हम लोग हरदम डिवाइड बाई 100 करेंगे। तो फॉर्मूला को समझने के बाद अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज 7A को सॉल्व करने की तरफ। तो इस वीडियो में हम कुछ एक नए फॉर्मेट को ट्राई कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस का हम पहले एक पार्ट सॉल्व करा देंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन दिखा देंगे, जिससे कि आपको सॉल्यूशन समझ भी आ जाएगा और ये वीडियो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। एक्सरसाइज 7A का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है नेम ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। हम लोग को फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। इसका जो हम एग्जाम्पल क्वेश्चन लिए हैं वो है 50/100। हम लोग अभी अपने फॉर्मूला में देखे थे किसी भी नॉर्मल नंबर को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम लोग का नंबर दिया 50/100 और हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो गया तो हम लोग का परसेंटेज कितना बनेगा, 50%। यही हम लोग का इसका आंसर रहेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का 3/100। तो हम लोग क्या किए, जो नंबर दिया था एस परसेंटेज में चेंज करने के लिए वो नंबर को लिखो, उसको मल्टीप्लाई बाई 100% कर दिए तो हम लोग का 3% आंसर आ गया। सेम यही चीज़ फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हो रहा है। 29/100 है तो उसको हम लोग 29/100 लिखे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो 29% आंसर आ गया। हरदम याद फार्मूला को रखिएगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। सेम इसी तरीके से इसके पार्ट के अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। जैसे कि फर्स्ट का थर्ड हम लोग का 151/100 दिया है तो 151 हम लोग लिखें और उसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिए तो हम लोग का 151% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का 12.5/100 है तो 12.5/100 लिखें और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग का 12.5 ही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का 235/100 था। 235/100 किए, उसको फिर मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो हम लोग का 235 आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। हम लोग को इन फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में दिखाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में चेंज करने का यही तरीका होता है कि हम लोग का जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 75%। अभी हम लोग अपने आगे फॉर्मूला में देखे थे किसी भी नंबर के पीछे अगर परसेंटेज साइन लगा या किसी परसेंटेज को किसी फ्रैक्शन में चेंज करना तो हम लोग उसको डिवाइड बाई 100 करेंगे। बस हम लोग अपने उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे। और क्योंकि ये कहा है कि सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो हम मतलब कि हम लोग को इसको नॉर्मली डिवाइड करके चेंज करना पड़ेगा। हम लोग इसको डिवाइड करके चेंज करेंगे तो हम लोग पहले तो इसको 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा 20 और ये हम लोग का हो जाएगा 15। फिर इसको 5 से हम लोग डिवाइड किए तो ये हुआ 4, ये हुआ 3। अब क्योंकि ये इससे ज़्यादा डिविजिबल नहीं है, यही तो हम लोग का क्या होगा, सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। क्योंकि हम लोग को इसको फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म करना है, इसको पॉइंट या डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। तो ये हम लोग का 3/4 इसका सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 25%। तो 25% इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100 होता है, डिवाइड बाई 100 किए फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 25 है, 25 1 जा और 25 4 जा 100 तो ये 1/4 हो गया हम लोग का। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है 625%। इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100 किए, गिवन नंबर को सॉल्व किए तो हम लोग का 25/4 हो गया, क्योंकि हम लोग इसको 25 से किए। तो 25 जा 625 और 25 4 जा 100। अब क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं।
तो हम लोग इसको आगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 33 1/2 होल परसेंट में। तो इसको चेंज करने के लिए पहले तो हम लोग को इसको हल्का प्रॉपर में ले आना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को चेंज किए तो 67/2 आ गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग डिवाइड बाई 100 कर दिए। डिवाइड बाई 100 या मल्टीप्लाई बाई 1/100 ऐसा सेम होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि इसका आगे बार बार हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि इस नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 67 डिवाइड 2 फिर होल अपॉन में 100, या फिर जब हम लोग फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का यही फॉर्म बनेगा इनटू में 1 अपॉन में 100, क्योंकि हम लोग को पता है जब डबल डिवाइडर्स हम लोग यूज़ करते हैं तो फिर वो अगले स्टेप में हम लोग का मल्टीप्लाई का साइन लगता है और वो रिवर्स हो जाता। यहाँ पे सिंपली जो बोर्ड मास में फॉर्मूला यूज होता है या तो जो हम लोग पहले ट्रांसवर्स मेथड में फॉर्मूला पढ़े हैं, ये वही सब मेथड है कि हम लोग का जो डिवाइड बाई 100 होता है उसको हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई 1/100 भी लिख सकते हैं। किसी नंबर को हम लोग डिवाइड करें या मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 कर दे तो वो सेम ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 66 होल 2/3%। तो इसको भी पहले हम लोग नॉर्मल ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, जो कि बना हम लोग का 101/3%। तो फिर इसको हम लोग को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है नंबर में, तो हम लोग डिवाइड बाई 100 कर दिए। ये मल्टीप्लाई 1/100 एज अ सेम डिवाइड बाई 100 ही होता है। तो फिर ये हम लोग का आंसर दे दिया 2/3। अगर इसको आप लोग नॉर्मली करेंगे 1/1/3 अपॉन में 100, तो फिर अगले स्टेप में ये हम लोग का यही फॉर्म ले लेगा 3 × 1/100। तो ये हम लोग का क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 स्टेप सेव कर रहा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 2 के 5th का वो कितना है 9.2%। 9.2% है तो उसको डिवाइड बाई 100 किए तो हम लोग का 23 2/50 आंसर आ गया। ये ऐसा आ रहा कि हम लोग का जो 9.2 है, फिर हम लोग इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का पूरा 92 हो जाएगा और अपॉन में हम लोग का ये 92 हो जाएगा, क्योंकि ये एक डेसिमल पीछे शिफ्ट हुआ तो हम लोग का अपॉन में 1000 हो जाएगा। इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले 2 से, फिर उसके बाद फिर 2 से, तो हम लोग का यही मिलेगा 23 2/50 आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का 18.75%। इसको भी ऐसा फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग लिखें और इसको कर देंगे डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई 100 करके सॉल्व किए तो हम लोग का 3/16 आ रहा। पॉइंट वाला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। देखिए ये हो जाएगा हम लोग का 18, और ये नॉर्मली डिवाइड बाई 100 होता था, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल पीछे शिफ्ट हुआ तो ये 2 डेसिमल और यहाँ पे बढ़ जाएगा, या 2 पॉइंट और बढ़ जाएगा। फिर इसको हम लोग 5 से सॉल्व करते चल जाएंगे। फिर लास्ट में जब हम लोग का 3/16 बचेगा सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि अब 3 और 16 आगे सॉल्व नहीं हो सकते, तो यही हम लोग का इसका आंसर रहेगा। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट इनटू डेसिमल्स, कि हम लोग को जो भी परसेंट दिया उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी हम लोग जैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था तो हम लोग डिवाइड बाई 100 कर रहे थे, इसमें भी हम लोग डिवाइड बाई 100 करेंगे। एक ट्रिक होता है परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हरदम याद रखिएगा, जिस नंबर के पीछे परसेंटेज का साइन लग जाता है उस केस में हम लोग उसको डिवाइड बाई 100 करेंगे, और जिस केस में परसेंट का साइन नहीं लगा है, नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है फ्रैक्शन के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में, तो हम लोग उस केस में उसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, इसकी फ्लाइंग परसेंट को हम लोग को डेसिमल्स में चेंज करना है, तो हम लोग डेसिमल्स में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो हम लोग इसको अगर आगे इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग का, क्योंकि डबल जीरो है नीचे तो ऊपर पॉइंट हम लोग का 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 50/75 कि ये आंसर हो जाएगा इसका ऐसा डेसिमल पार्ट में। सॉल्यूशंस को देखिए अपने 3 के। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का 27, तो 27 को डेसिमल में चेंज करने के लिए 27 बाई हम लोग 100 कर दिए। अब बाई 100 या इंटू 1/100 बात एक ही होता है। बाई से भी सॉल्व करेंगे तब भी ये आ रहा है, इंटू से भी करेंगे तो भी ये आ रहा है, क्योंकि किसी नंबर के बाई में 100 है या इंटू में 1/100 है तो वो सेम फॉर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का 8% है, तो हम लोग 8/100 कर दिए तो हम लोग का 0.08 आ गया। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग का 130% दिया तो 130 को हम लोग बाई 100 कर दिए तो 1.3 मिल गया। जैसे 69.5 दिया हुआ है, 69.5 को भी बाई में 100 कर दिए डेसिमल में चेंज करने के लिए, तो हम लोग का 0.695 आंसर आ गया। कभी भी हरदम याद रखिएगा, जब भी परसेंट लास्ट में लगा हुआ है तो परसेंट को किसी भी अदर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग डिवाइड बाई 100 ही करेंगे, और जब भी नॉर्मल नंबर दिया हुआ है तब हम लोग मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। If you also want to become top subscriber of the upcoming video, please hit the like button and do a comment. क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट में हम लोग देखें तो इसमें भी परसेंट को डेसिमल में चेंज करना है, तो ऐसा डेसिमल में चेंज करने के लिए हम लोग उसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे। डिवाइड बाई 100 किए, पॉइंट हम लोग का शिफ्ट हुआ तो 0.0368 आंसर आ गया। जैसे कि
सिक्स क्वेश्चन में हम लोग का कोई परसेंट दिया हुआ है 0.028%। तो इसको भी हम लोग डेसिमल में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिए, डिवाइड बाय 100 किए तो हम लोग का डेसिमल शिफ्ट हो गया और ये हम लोग का आंसर आ गया। अब बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग का क्या रहा है कि एक्सप्रेस फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हम लोग को ये जो भी फ्रैक्शन में दिया है इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है या परसेंटेज में चेंज करना है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कि जो भी नंबर दिया हो उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। जैसे कि हम लोग का नंबर है 1/4, हम लोग इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। अब हम लोग को पता है ये सॉल्व हो जाएगा, 4 1 और ये 4 25, फिर 25 इंटू 1 होगा तो हम लोग का कितना परसेंटेज बन रहा है, 25% हम लोग का आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपका वो नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से हम लोग का सॉल्यूशन हुआ है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। पहला क्वेश्चन हम लोग का 1/2 है, 1/2 को ऐसा परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1/2 इंटू 100%, परसेंटेज में जब भी चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 होता, मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग का 50% आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का 17/25 है, इसको परसेंटेज में करने के लिए ये भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग का 68% आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का 3/8 है, 3/8 को इंटू 100 किया गया, 8 से सब इसको सॉल्व किया गया तो हम लोग का 37.5 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का 2 होल 7/16 था, इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये हम लोग का बनेगा 39/16, फिर परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100% होगा। अब 16 से 100 6.25 बार में चल जाएगा, फिर उसके आगे 39 जो यहाँ पे है इससे मल्टीप्लाई हो रहा तो हम लोग का 243.75 इसका आंसर आ रहा। फिर वैसे ही क्वेश्चन की 14/75 है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ तो हम लोग का 18.67 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 2/3 दिया है, इसको भी परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और हम लोग का 66 होल 2/3 आंसर आ जाएगा। रूल हर जगह सेम है, जब भी परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग का उसमें क्या रहा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। अभी हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम लोग डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे, अब डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो भी हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। हम लोग का नंबर दिया हुआ है 0.75 और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 100% से। 0.75 100 से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग का बन जाएगा ये 75%। जब भी परसेंटेज में नंबर को चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, बस इसमें यही याद करने वाली चीज़ है। जैसे कि 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है डेसिमल्स को परसेंटेज में चेंज करने का, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 0.58 को परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर दिए तो हम लोग का 58% आंसर आ गया। यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट लग रहा, मल्टीप्लाई बाई 100 हो रहा है तो पॉइंट 2 बार बैक शिफ्ट हो जाता है तो ये 58% आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 0.6 है, 0.6 को परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए तो हम लोग का 60% आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.039, तो इसको भी परसेंटेज में चेंज करना है, कोई भी नंबर दिया हो परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, पॉइंट शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाइए और 39% आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का 0.708 है, इसको भी परसेंटेज में चेंज करने के लिए ऐसा परसेंटेज नंबर दिया है वो मल्टीप्लाई बाय 100% किया, हम लोग का 70.8% आंसर आ गया। अगले में भी यही करना है, 2.05 दिया है, परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 किए तो 205% हम लोग का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.001 दिया हुआ है तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 100% किए तो हम लोग का 0.1 आंसर आ गया। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कह रहा है कि अबाउट 34% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अर्बन, कि इंडिया का जो 34% पॉपुलेशन है वो शहर में रहता है, तो कितना परसेंट पॉपुलेशन हम लोग के गांव में रहते हैं हम लोग को ये बताना है। और फिर ये जो रूरल परसेंटेज हम लोग का निकला उसको एज अ फ्रैक्शन में निकालना है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म करके। तो इसमें हम लोग को पहला चीज जो निकालना रहेगा वो निकालना रहेगा कि रूरल पॉपुलेशन कितना है और अर्बन पॉपुलेशन जो 34% है वो टोटल का कितना हो रहा। फिर उसके बाद हम लोग को निकालना होगा जो रूरल पॉपुलेशन आया है उसका हम लोग को फ्रैक्शन निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो क्योंकि हम लोग को टोटल पॉपुलेशन नहीं पता है तो हम लोग तो पहले ले लेंगे क्या, टोटल पॉपुलेशन को x। हम लोग का जब टोटल पॉपुलेशन x हो जाएगा तो हम लोग का अर्बन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्बन पॉपुलेशन हम लोग का 34% है इंडिया का जो शहर में रहता है, तो मतलब ये हम लोग का हो जा रहा है 34% ऑफ x हम लोग का कितना रहता है, कहाँ रहता है, शहर में। इसको जब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि किसी नंबर के पीछे अगर परसेंट साइन लगाए तो उसके अपॉन में क्या लगता है 100,
तो ये 100 हो गया, और ऑफ एक्स है मतलब ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग का ये हो जाएगा पूरा 34x अपॉन में 100। ये हम लोग का अर्बन पॉपुलेशन निकल गया। अब हम लोग को निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से क्या, इसका रूरल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन हम लोग को पता है कितना है x, और हम लोग का अर्बन पॉपुलेशन कितना है 34 ऑफ x अपॉन में 100। तो हम लोग टोटल में से अगर अर्बन पॉपुलेशन को माइनस कर देंगे, हम लोग के इंडिया में जितने लोग रहते हैं उसमें से अगर हम लोग शहर में रहने वाले लोगों को माइनस कर देंगे, तो जितने लोग बचे उन लोग कहाँ रहेंगे, रूरल में। तो इस क्वेश्चन में यही सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को अपने सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो रूरल पॉपुलेशन निकलेगा वो हम लोग का निकलेगा 66% ऑफ एक्स, मतलब कि 66% ऑफ पॉपुलेशन हम लोग का रूरल एरिया में रहता है। और फिर इस चीज़ को जब हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए या किसी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई 100। और फिर क्वेश्चन में कहा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो हम लोग यहाँ पे 0.66 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, ये हम लोग का डेसिमल फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग इसको नॉर्मली डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 33/50। ये फ्रैक्शन पार्ट है हम लोग का जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, और ये इसका परसेंटेज है जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी दे तो उसको सॉल्व करने का समझिए एक ही तरीका है, पहले टोटल पॉपुलेशन को एक्स ले लीजिए, फिर उस एक्स की मदद से अर्बन पॉपुलेशन का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, फिर टोटल में से फिर जो भी टोटल पॉपुलेशन है उससे अर्बन पॉपुलेशन को माइनस करिए, तो हम लोग का रूरल पॉपुलेशन निकल गया। भी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसको डिवाइड बाई 100 करिए। अब क्योंकि उसको डेसिमल में लाना है तो 0.66 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का डेसिमल में नहीं, हम लोग को सिंपलेस्ट उसका फ्रैक्शन फॉर्म लाना है, तो हम लोग उसको नॉर्मली डिवाइड कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, तो हम लोग का 33/50 आंसर आ गया। एग्जाम में हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि लेट द टोटल पॉपुलेशन बी एक्स। हम लोग का अर्बन पॉपुलेशन क्या है 34% ऑफ एक्स, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। फिर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि नंबर के बगल में परसेंटेज का साइन है, जहाँ पे भी परसेंटेज लगता है वो डिवाइड बाई 100 कर देगा। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके फॉर्म किए तो हम लोग का बना 34x अपॉन 100। फिर हम लोग को रूरल पॉपुलेशन निकालना है, तो टोटल माइनस अर्बन कर दिए, तो हम लोग का रूरल पॉपुलेशन निकल गया 66x अपॉन 100। तो हम लोग जैसे यहाँ पे फॉर्म अपना बनाए थे 34% ऑफ एक्स, तो ऐसे यहाँ पे बना दिए 66% ऑफ एक्स, मतलब कि 66/100 ऑफ एक्स, जिसको सॉल्व किए तो हम लोग को 66% पॉपुलेशन मिल गया जो कि रूरल में रहता है। फिर क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग को इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना था। किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट निकालने के लिए हम लोग उसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे, डिवाइड करके उसको फिर सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए तो हम लोग का 33/50 बन गया सॉल्यूशन। तो यहीं पे हम लोग का एक्सरसाइज 7A खत्म होता है। एक्सरसाइज 7B का सॉल्यूशन आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा।